नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनएस एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह है मध्य प्रदेश की नदियाँ। और इसके पहले जो है हम 4 टॉपिक जो है हमारे कवर कर चुके हैं और यह जो है हमारा 5वां टॉपिक है। यह जो सीरीज़ है इसमें जो है 30 दिन में आपके 30 टॉपिक एमपीजीके के कवर करा दिए जाएंगे। तो उसी के चलते यह जो है हमारा 5वां वीडियो है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि एनएस एजुकेशन द्वारा एमपीपीएससी प्री की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है वह शुरू कर दी गई है। यह जो टेस्ट सीरीज़ है आपको इसमें 50 टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही यह जो 50 टेस्ट है इसमें आपको 20 सब्जेक्ट वाइज तथा 30 जो टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। साथ ही यह जो सीरीज़ हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है इसकी खासियत यह है कि यह जो सीरीज़ है पूरी तरीके से जो नया सिलेबस 2020 का एमपीपीएससी का आया है उस पर बेस्ड है। तो अगर आपने इसको अभी तक परचेस नहीं किया हो तो इसको परचेस ज़रूर कर लीजिएगा। और परचेस करने के लिए आपको जो है हमारा जो एनएस एजुकेशन का मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा। और एनएस एजुकेशन का मोबाइल ऐप जो है डाउनलोड करते हुए आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि वही ऐप जो आपको डाउनलोड करना है जो कि एजुकेशन रूट मीडिया के द्वारा तैयार किया गया हो। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है स्टोर वाला जो सेक्शन है वहाँ पर जाकर आप इस सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। साथ ही कुछ और ई बुक्स जो है हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर ये भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसकी जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर किसी प्रकार की और कोई जानकारी चाहते हैं तो यह जो नंबर है इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। यह जो है हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है उनसे उससे ली गई कुछ पंक्तियाँ है जो कि हमें मोटिवेशन प्रदान करती है। उनकी पंक्तियाँ है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपने कोई सी एग्ज़ाम दी है उसमें अगर आप पहली बार या दूसरी बार भी अगर फेल होते हैं तो आपको जो है हिम्मत नहीं हारनी है। आपको जो है तीसरी बार जो है अच्छी तैयारी के साथ उस एग्ज़ाम में बैठना है और उस एग्ज़ाम को जो है क्लियर करना है। तो उन्हीं पंक्तियों से जो है हम सीख लेते हुए आज के इस वीडियो की जो है शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जो नदियाँ है वह किस प्रकृति की है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। वर्षा पर्यंत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय द्वीपीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कि मध्य प्रदेश की जो नदियाँ है वह प्रायद्वीपीय नदियाँ है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की किस नदी को नामोदोष भी कहते हैं। तो 4 ऑप्शन, ताप्ती, गार, नर्मदा या शिप्रा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है नर्मदा नदी को नामोदोष नदी भी कहा जाता है। और नामोदोष जो नाम है किसके द्वारा दिया गया, तो जो टोलमी थे जो कि एक भूगोल वेत्ता हुए हैं उनके द्वारा जो है इसको नामोदोष नाम दिया गया है। साथ ही जो नर्मदा नदी है उसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है जिसमें कि इसको मेकाल सूता भी कहा जाता है। मेकाल सूता के नाम से सामोदेवी, रेवा, सोमप्रभा, शिवपुत्री इन नामों से भी जो है इसको जाना जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है कि इसकी मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है 177 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, 177 किलोमीटर। और अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है तो वह है 1312 किलोमीटर। तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो 1077 किलोमीटर जो है यह नदी मध्य प्रदेश में बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। 4 ऑप्शन है, कपिल धारा, दुग्ध धारा, मंदार तथा दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्र धारा। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है नर्मदा नदी द्वारा उपरोक्त सभी जलप्रपात यानी कि कपिल धारा, दुग्ध धारा, मंदार तथा दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्र धारा जो जलप्रपात है वह नर्मदा नदी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां है। 4 ऑप्शन है, 36, 41, 44 या 46। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कि नर्मदा नदी की जो है कुल 41 सहायक नदियां है। इसमें 41 जो सहायक नदियां है इसमें बाई और मिलने वाली जो सहायक नदियां, इसमें 41 जो सहायक नदियां है इसमें से 22 ऐसी नदियां जो कि बाई ओर से नर्मदा नदी में मिलती है। और 19 जो नदियां है वह जो है दाई ओर से नर्मदा नदी में मिलती है। अगर
क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी की जो बाईं तरफ की सहायक नदियां है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 22 है। और दाईं तरफ की जो सहायक नदियां है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 19 है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां है उनमें बरनार, बंजर, हिरण, हथनी, शेर, शक्कर, और यह कुछ जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है। चार ऑप्शन है डेल्टा, संकवा, एस्चुरी या उपरोक्त किसी का नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कि नर्मदा नदी द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है, जिसको हिंदी में ज्वारनद मुख बोला जाता है। ज्वारनद मुख का जो है इसके द्वारा निर्माण किया जाता है। जो दूसरी जो नदियाँ होती है वह डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी प्रमुख नदियाँ हैं जो कि डेल्टा न बनाकर एस्चुरी या ज्वारनद मुख का जो है निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है। तो चार ऑप्शन है होशंगाबाद, हरदा, बैतूल या छिंदवाड़ा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बैतूल जिले से ताप्ती नदी का जो है उद्गम होता है। और बैतूल जिले में भी अगर जगह पूछी जाए तो मुल्ताई के बैतूल से जो है ताप्ती नदी का उद्गम होता है। वहीं अगर ताप्ती नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ताप्ती नदी की जो कुल लंबाई है वह 724 किलोमीटर है। और अगर वहीं बात करें कि मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो वह है 279 या 289 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में है। साथ ही यह जो नदी है यानी कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच जो है प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। और यह भी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। चार ऑप्शन है भिंड, रतलाम, महू या उज्जैन। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है चंबल नदी का जो उद्गम है वो महू से होता है। और महू में भी कहाँ से, तो महू के एक पहाड़ी है जानापाव पहाड़ी, वहाँ से जो है चंबल नदी का उद्गम होता है। वहीं अगर चंबल नदी की बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी जो कुल लंबाई है वह 965 किलोमीटर है। और अगर इसके मध्य प्रदेश में कुल लंबाई की बात करें तो वह है 325 किलोमीटर, यानी कि कुल लंबाई 965 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी जो कुल लंबाई है वह 325 किलोमीटर है। साथ ही यह जो है कहाँ पर उद्गम, तो इसका जानापाव से होता है। और कहाँ पर जो है यह मिलती है, तो यह जो है इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है, यानी कि यह जो है यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। चार ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, गोदावरी या यमुना। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो चार ऑप्शन अमरकंटक, मंडला, बिलासपुर या जबलपुर। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकलती है। और अगर आपसे जिला पूछा जाए तो अनूपपुर में, अमरकंटक किस जिले में है, तो अनूपपुर में है, यानी कि अनूपपुर जिले से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। तो इसका भी जो सही जवाब आएगा वो आएगा अमरकंटक से जो है दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। एक नदी तो नर्मदा है और दूसरी नदी कौन सी है जिसका यहाँ से उद्गम होता है, उस नदी का नाम है सोन नदी। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है। चार ऑप्शन केन, बेतवा, सोन या ताप्ती। इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ताप्ती नदी जो है नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश की इस नदी का जल जो है चुलिया झरने में गिरता है। चार ऑप्शन है चंबल, बेतवा, बिहेड़ या सिवना। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है चंबल नदी का जो जल है, जो चुलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर ही स्थित है, वहां पर जो है इसका जल गिरता है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से सही जोड़े को छाटिए। जो सही जोड़ा है वो हमें छाटना है। नर्मदा जो इसका जो उद्गम है अनूपपुर से होता है, यह जो जोड़ा है सही है। बाकी जो दो बचे हुए यानी कि चंबल और ताप्ती का जो है काकड़ी बर्री, यह जो है दोनों गलत है। क्योंकि जो चंबल का उद्गम होता है वो महू के जानापाऊ जो पहाड़ी है वहाँ से होता है। वहीं ताप्ती नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम होता है वह बैतूल से होता है। तो बात करें कि यह जो काकड़ी बर्री है यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, तो यहाँ से मध्य प्रदेश की एक नदी है शिप्रा नदी, उसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थलों से मिलाइए। यहाँ पर पहले हम जो है मिला लेते हैं, उसके बाद नीचे जो कूट दिए गए हैं उनको सही कर लेंगे। सबसे पहले तवा नदी की बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो तवा नदी का जो उद्गम है पंचमढ़ी से, पंचमढ़ी की महादेव पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है। वहीं अगर पार्वती नदी की बात करें कि इसका उद्गम किस जिले से होता है, तो इसका जो उद्गम है सीहोर जिले से होता है। काली सिंध की बात करें तो इसका जो उद्गम है देवास के बागली गांव से होता है। और केन नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है विंध्याचल पर्वत से होता है, यानी कि जो ऑप्शन ए है या कूट अ है वह जो है हमारा सही बनता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी जो है हमें सही कथन बताना है। चार कथन जो है हमें दिए गए हैं और नीचे जो है हमें सही कूट का चयन करना है।
पहला पहला जो कथन दिया गया है वह है कि सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती था। अगला कथन है बेनगंगा का उद्गम स्थल परसवाड़ा का बैठार है। और चौथा जो कथन है वह है कि पूर्णा जो है ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। तो यह जो चारों कथन है, चारों कथन जो है सही है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन है, यानी कि 1, 2, 3, 4। सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती था। बेनगंगा का उद्गम जो है पारासवाड़ा के पठार से होता है। वहीं जो पूर्णा है पूर्णा जो नदी है ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। चार ऑप्शन है, शिवपुरी, वर्धन सिकल, लखना या कुमरा गांव। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कि जो बेतवा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कुमरा गांव से होता है। और कुमरा गांव कहाँ पर है, तो यह देवास के अंतर्गत है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सॉरी, कुमरा गांव देवास में नहीं, कुमरा गांव जो है रायसेन में है। देवास में तो बागली गांव है। यानी कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बेतवा नदी का जो उद्गम है कुमरा गांव रायसेन से होता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा बेतवा नदी अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन है। तो चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं। इनमें से जो असत्य कथन है वो हमें छांटना है। इसका यह जो कथन इस प्रकार है। पहला कथन, चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। यह जो कथन है सही है। ताप्ती नदी की लंबाई जो है कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, यह भी कथन सही है। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 780 किलोमीटर है, यह कथन जो है यह भी सही है। यानी कि यह जो डी ऑप्शन है बेतवा नदी की जो लंबाई है 365 किलोमीटर नहीं है। तो इसकी वास्तविक लंबाई या सही लंबाई कितनी है, तो इसकी जो कुल लंबाई की बात करें तो वह 480 किलोमीटर बेतवा नदी की जो है लंबाई है। और वहीं बात करें कि इसकी जो है मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है। यानी कि 100 किलोमीटर कम कर लीजिए तो इसकी जो लंबाई है मध्य प्रदेश में आ जाएगी। और मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है उसमें 100 अगर आप ऐड करते हैं तो इसकी कुल लंबाई आ जाएगी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। चार ऑप्शन है, चंबल नदी, बेनगंगा, ताप्ती या उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बेनगंगा जो नदी है दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। चंबल नदी जो है उत्तर की ओर बहती है और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है। तो चार नदी समूह आपको यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है नर्मदा, चंबल और सोन का जो नदी समूह है यह सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह है। अगला क्वेश्चन हमारा, भालकुंड जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है, भेड़ाघाट, नरसिंहपुर, सागर या रीवा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सागर में भालकुंड जो जलप्रपात है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है। चार ऑप्शन है, सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या नर्मदा नदी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सोन नदी जो है सीधे जो है गंगा नदी में जाकर मिलती है। और बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है कहाँ से होता है, तो इसका जो उद्गम है अमरकंटक से होता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है माही नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। बाकी तीनों नदी वर्धा, बेनगंगा और जो बारना नदी है यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। माही नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बात करें माही नदी की कि इसका जो उद्गम है कहाँ से होता है, तो इसका जो उद्गम है धार जिले से होता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम प्राणहिता कहलाता है। चार ऑप्शन, बेनगंगा वर्धा, सोन सिंध, ताप्ती बेनगंगा या पार्वती काली सिंध। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बेनगंगा और वर्धा का जो संगम स्थल है उसको प्राणहिता कहा जाता है। और यह जो क्वेश्चन है कई बार जो है एमपी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है, पंचमढ़ी के निकट, पन्ना के निकट, रीवा के निकट या सागर के निकट। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कि जो पांडव जलप्रपात है वह पंचमढ़ी के निकट है। वहीं सॉरी, यहाँ पर जो आंसर है इसका गलत बता दिया। पांडव जो जलप्रपात है किसके निकट है, तो पांडव जो जलप्रपात है पन्ना के निकट है। वहीं पंचमढ़ी के निकट जो है कौन सा जलप्रपात है, तो जो अप्सरा जलप्रपात है वह पंचमढ़ी के निकट है। वहीं रीवा के निकट कौन सा जलप्रपात है, तो इसके निकट जो जलप्रपात है वह है पूर्वा जलप्रपात। वहीं सागर के निकट कौन सा जलप्रपात है, तो वह है भालकुंड जलप्रपात। तो देखिए यहाँ पर जो पंचमढ़ी के निकट कौन सा है, अप्सरा जलप्रपात, पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट, पूर्वा जलप्रपात रीवा के निकट और सागर के निकट कौन सा जलप्रपात है, तो उस जलप्रपात का नाम है भालकुंड। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? चार ऑप्शन है, नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, या द ऑप्शन अ एवं सो दोनों, यानी कि नर्मदा और ताप्ती दोनों। तो इसका जो सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, यानी कि नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो है हमें उनका जलप्रपातों और उनके जो निकटतम स्थल है उनको सम्मिलित करना है। तो बात करें भालकुंड जो जलप्रपात है वह किसके निकट है? तो यह जो है सागर के निकट है। वहीं डचेस फाल जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह पंचमढ़ी के निकट स्थित है। झाड़ीदाह जो जलप्रपात है किसके निकट स्थित है? इंदौर के निकट। और शंकर फाल जो जलप्रपात है यह कहाँ पर है? तो यह जो है खिवनी के निकट स्थित है। तो इसमें जो सही कूट बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, द अ ब स। यह जो कूट है यह सही है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती? चार ऑप्शन, केन, बेनगंगा, वर्धा या गोदावरी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है जो केन नदी है वह दक्षिण की ओर नहीं बहती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं बेनगंगा, वर्धा और जो गोदावरी नदी है दक्षिण की ओर बहती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो चार ऑप्शन है, नर्मदा, बेतवा, शिप्रा या चंबल। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है कि जो बेतवा नदी है उसको जो है मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बेतवा नदी को जो है मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। वहीं अगर मालवा की गंगा की बात करें तो मालवा की जो गंगा है उसको मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वह चंबल नदी को कहा जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी जो हमें वह उनके जो अवसान स्थल यानी कि जो नदियां है वह जहाँ पर मिलती है वह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम जो है इनका मिलान कर लेते हैं। ताप्ती नदी जो है कहाँ पर मिलती है या इसका अवसान स्थल कौन सा है? तो इसका जो अवसान स्थल है वह अरब सागर है। वहीं कुनू नदी जो है कहाँ पर मिलती है? तो चंबल में मिलती है। बेतवा नदी जो है कहाँ पर मिलती है? तो यह जो है यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। वहीं जो गार नदी है यह नर्मदा की सहायक नदी है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, जो है हमारा सही जवाब बनेगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दसान जो है किसकी सहायक नदी है? चार ऑप्शन, चंबल, नर्मदा, बेतवा या ताप्ती। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बेतवा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो वह है धसान। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो जो गलत युग्म है हमें छांटना है। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सिंध नदी जो है इसका उद्गम सिरोंज गुना से होता है। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का जो उद्गम है विंध्याचल रायसेन से होता है। बेनगंगा नदी का जो उद्गम है सिवनी बालाघाट से होता है। या काली सिंध इसका जो उद्गम है सतपुड़ा से होता है। तो इनमें से जो गलत युग्म है वह हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, यानी कि यह जो युग्म है यह गलत है। काली सिंध जो नदी है जो कि देवास के बागली गांव से निकलती है, तो यह जो जिस श्रेणी से निकलती है वह श्रेणी सतपुड़ा न होकर विंध्याचल श्रेणी है। यानी कि जो काली सिंध है उसका जो उद्गम है विंध्याचल श्रेणी से होता है। तो इसलिए यह जो डी वाला हमारा युग्म है यह गलत है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है या किस नदी द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है? चार ऑप्शन है, चंबल, सोन, केन या टोंस। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है चंबल नदी द्वारा उत्खात स्थलाकृति का जो निर्माण है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, शिप्रा जो है काली सिंध किस नदी की सहायक नदियाँ? शिप्रा और काली सिंध जो है किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो यह जो दोनों नदियाँ हैं चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? यमुना, सोन, केन या बेत। तो इसका जो सही जवाब बनता है गंगा नदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी सोन नदी है। अगला क्वेश्चन, सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, बेतवा या सोन। तो इसका जो सही जवाब बनता है सांची एवं जो विदिशा नगर है बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बेतवा नदी का जो उल्लेख है कादम्बरी और मेघदूत में मिलता है। बाणभट्ट द्वारा रचित जो कादम्बरी और कालिदास की जो मेघदूत है उसमें बेतवा नदी का जो उल्लेख है वो मिलता है। और इसको जो है इसका पुराना नाम बेत्रावती भी था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागधि कहा गया है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, यानी कि सोन नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागधि कहा गया है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। चार ऑप्शन, सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बेतवा नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी किसमें मिलती है? गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र या सोन में? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बेतवा नदी जो है यमुना नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? महानदी, नर्मदा, ताप्ती या सोन? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है महानदी जो है मध्य प्रदेश में नहीं बहती। अगला क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, हिंद महासागर में मिलती है, दूसरी नदियों में मिल जाती है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कि दूसरी नदियों में जो है मिल जाती है। नर्मदा और जो ताप्ती नदी है यह जो है अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ क्या होती है? तो दूसरी नदियों में मिल जाती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सोन नदी जो है यमुना नदी से नहीं मिलती, क्योंकि जो सोन नदी है वह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, दक्षिण की ओर से मिलने वाली। अगला क्वेश्चन हमारा, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? कटनी, सोनकच्छ, उज्जैन या बीना? तो सोनकच्छ जो है काली सिंध नदी के किनारे स्थित स्थल है। वहीं उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। और बीना जो है किस नदी के किनारे है? तो बीना जो है बीना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, महेश्वर, महिष्मती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? चार ऑप्शन है, ताप्ती, नर्मदा, चंबल या बेतवा? तो इसका जो सही जवाब बनता है बनता है महेश्वर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? चार ऑप्शन, मंडला, होशंगाबाद, महेश्वर या छिंदवाड़ा? तो इसका जो सही जवाब बनता है छिंदवाड़ा जो है नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? तो रामघाट जो है उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चार ऑप्शन, कपिलधारा जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात, चचाई जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है चचाई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और बात करें कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है रीवा में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 130 मीटर है। और किस नदी पर जो है बना हुआ है? तो यह जो है भीड़ नदी पर बना हुआ है। यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, भीड़ नदी पर बना हुआ है। और किस जिले में है? रीवा नदी में। और अगर रीवा जिले में जो है बना हुआ है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह 130 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? चार ऑप्शन, सीहोर, इंदौर, धार या गुना? तो इसका जो सही जवाब बनता है पार्वती नदी का जो उद्गम है वह सीहोर से होता है। अगला क्वेश्चन, मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चार ऑप्शन है, बेतवा, सिंध, नर्मदा या माही? तो इसका जो सही जवाब बनता है मंडला जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है जो चंबल नदी है उत्तरी सीमा पर बनी हुई है। यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो प्राकृतिक सीमा है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक जो सीमा है उसका निर्माण मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चंबल नदी करती है। वहीं अगर क्वेश्चन आता है कि जो उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो वह जो है बेतवा नदी के द्वारा जो है इसका निर्धारण किया जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी किस नदी के द्वारा प्राकृतिक सीमा निर्धारण होता है? तो वह है बेतवा नदी। और अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच कौन सी है? तो चंबल नदी। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? तो मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वहाँ पर जो है चंबल नदी मुख्यतः बहती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? चार ऑप्शन है, विदिशा, सतना, इंदौर या देवास? तो इसका जो सही जवाब बनता है सिंध नदी जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से उद्गमित या इसका जो उद्गम है वहीं से होता है। और यहाँ पर भी कहाँ से होता है? तो सिरोंज जो एक तहसील है वहाँ से होता है। पुनर्गठन वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर जो है आपको बताया गया था कि सिरोंज जो थी पहले राजस्थान की एक तहसील थी जिसे पुनर्गठन के समय विदिशा के अंतर्गत जो है शामिल कर लिया गया था। तो वहीं से जो है यानी कि उसी सिरोंज तहसील से सिंध नदी का उद्गम होता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा को बनाती है? तो वह नदी है ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीमा का जो निर्धारण है वह किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो वह नदी है ताप्ती नदी। चंबल नदी द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो सीमा का निर्धारण है वह किया जाता है। वहीं जो बेतवा नदी है इसके द्वारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा निर्धारण है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो इसका जो उद्गम है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से होता है। अगला क्वेश्चन, रजत प्रपात भारत के किस स्थान पर है? सागर, पंचमढ़ी, जबलपुर या रीवा? इसका जो सही जवाब बनता है कि रजत प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है पंचमढ़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? चार ऑप्शन, ताप्ती, बेतवा, तवा या शिप्रा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है यह जो ओरछा है मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है यह क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है? चार ऑप्शन, ओरछा, उज्जैन, मंदिरदीप या मुरैना। तो इसको क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी घुमा के आ सकता है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ओरछा के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? या भेड़ाघाट में जो है कौन सा जलप्रपात स्थित है? चार ऑप्शन है, धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा या चचाई। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है धुआंधार जलप्रपात जो है वो भेड़ाघाट में स्थित है। और भेड़ाघाट जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? चार ऑप्शन, बेतवा, शिप्रा, नर्मदा या चंबल। तो विदिशा जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कालियादेव पैलेस जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कालियादेव पैलेस जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो यह शिप्रा नदी के तट पर, यानी कि हमारा जो सही जवाब बनता है वो बनता है कालियादेव पैलेस जो है शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, नदी तमसा जिसको ताउन भी बुलाया जाता है कहाँ से उत्पन्न होती है? तमसा नदी या जिसको टोंस नदी भी कहा जाता है, इसका जो उद्गम है कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम है सतना जिले से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है नर्मदा नदी को जो है भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सोन नदी किस में है? चंबल बेसिन में, नर्मदा बेसिन में, गंगा बेसिन में या यमुना बेसिन में? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सोन नदी जो है गंगा बेसिन में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चंबल, सिंध, बेतवा के नदियाँ उत्तर की ओर बहती है और किस में जो है यह मिल जाती है? तो यह जो सभी नदियां है यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, यानी कि चंबल, सिंध, बेतवा जो केन नदी है यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? क्योंकि वहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है। तो बी फॉल्स जो है किस जलप्रपात को जो है वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब बनता है जमुना प्रपात को जो है बी फॉल्स कहा जाता है। और यह जो जलप्रपात है कहाँ पर स्थित है? तो यह भी जो जलप्रपात है पंचमढ़ी में स्थित है। देखिए पंचमढ़ी में अप्सरा जलप्रपात है, रजत जलप्रपात है, जमुना या जिसे बीफोल जलप्रपात कहा जाता है वह भी जो है पंचमढ़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मालवा में प्रवाहित होने वाले मुख्य नदियाँ कौन सी है? चार ऑप्शन, चंबल, नर्मदा, पार्वती, माही, पार्वती, नर्मदा, शिप्रा, चंबल, पार्वती, चंबल, शिप्रा, चंबल, माही, शिप्रा, बेतवा और पार्वती। तो इसका जो सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, यानी कि चंबल, माही, शिप्रा, बेतवा और पार्वती जो है मालवा में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां है। अगला क्वेश्चन, इंदौर जो है के नदियों के संगम की जगह है, यानी कि किन दो नदियों के संगम पर जो है इंदौर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है खान और सरस्वती जो नदी है उसके संगम पर जो है इंदौर स्थित है। अगला क्वेश्चन, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां यमुना और गंगा, यमुना और चंबल, गंगा और यमुना, सोन और चंबल। तो इसका जो सही जवाब बनता है यमुना और चंबल जो है लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो प्रमुख नदियां है। अगला क्वेश्चन, पेंच एक नदी है जो नदी से जुड़ती है, यानी कि किस नदी में जाकर जो है पेंच नदी मिलती है? तो यह जो है गोदावरी नदी में जाकर जो है पेंच नदी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, बरगी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो बरगी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, कछुआ की दुर्लभ प्रजातियां किस नदी में पाई जाती है? तो यह जो प्रजाति है सोन नदी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, चंबल, जामनी और कुंवर इस नदी द्रोणी का एक हिस्सा है, तो यह जो है गंगा नदी द्रोणी का जो है प्रमुख हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, मान नदी किसकी सहायक नदी है? तो मान जो है नर्मदा की सहायक नदी है। और मान नदी की बात करें किसका जो उद्गम है कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम है धार जिले से होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर और दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा नदी थी, उत्तर और दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा नदी कौन सी है? तो चार ऑप्शन, सोन, नर्मदा, सिंधु या गंगा। तो इसका जो सही जवाब बनता है नर्मदा नदी जो है उत्तर और दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा नदी है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंजार एक नदी है जो कहाँ से गुजरती है?
तो अंजार जो है एक नदी है जो कि राजगढ़ जिले से होकर गुजरती है। राजगढ़ में एक और नदी है, उस नदी का नाम है नेवज नदी, और यहीं पर जो है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएन पुल जो एक स्नान पुल है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो पुल है यह भी पंचमढ़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह यह शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है, यह जो है भोजपुर में स्थित है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि भोजपुर का शिव मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वह जो है बेतवा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, मांधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पुरा स्थल एरन किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है बीना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था? शिप्रा, चंबल या बेतवा? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कि जो चेदी राज्य बसा था वो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ था। चेदी जो था एक 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख महाजनपद था, और मध्य प्रदेश में जो है 2 महाजनपद थे, एक था उज्जैनी और दूसरा था चेदी। तो यह किस नदी के तट पर स्थित था? तो यह जो था बेतवा नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन हमारा, तवा, देनवा, शक्कर जो है निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो यह जो है नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियाँ है। अगला क्वेश्चन, गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गाथा जो जलप्रपात है यह रीवा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पांडव जलप्रपात में स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, घुघुआ जीवाश्म उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो सही जवाब बनता है पांडव जलप्रपात पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पांडव जो जलप्रपात है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में न होकर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, सॉरी आंसर गलत हो गया। पांडव जो जलप्रपात है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई पोषित किया गया या जीवित नदी का दर्जा किस नदी को दिया गया? तो इसका जो सही जवाब बनता है नर्मदा नदी को जो मध्य प्रदेश विधानसभा है उसके द्वारा जीवित नदी का जो है दर्जा दिया गया, और किस वर्ष में दिया गया था? तो वर्ष 2017 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन किया गया है? तो राजा सोरस क्या है? यह कोई व्यक्ति न होकर जो डायनासोर है उनकी एक प्रजाति है, और इनका जो राजा सोरस के जो कंकाल है उनके अवशेषों के जीवाश्म कहाँ से उत्खनित किए गए हैं? तो यह जो है नर्मदा नदी से जो है इनको उत्खनित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका जो सही जवाब बनता है बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी बहती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? केन, चंबल, नर्मदा या इंद्रावती? तो इसका जो सही जवाब बनता है चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी है, तो वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलाभिषेक अभियान राज्य में प्रारंभ किया गया था, किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो यह जो जलाभिषेक अभियान है मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था, और कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो रतलाम से प्रारंभ किया गया था, जिसमें कि 130 जो नदियाँ हैं उनको नवजीवन प्रदान करने के लिए जलाभिषेक जो अभियान है उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रतलाम से की गई थी। अगला क्वेश्चन नहीं है। आज का यह जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।